चश्मा पहन लीजिए। नमस्कार मेरे लॉयर्स ब्रदर, आपको पता ही होगा कि अब पूरे दिल्ली में और जहाँ तक मेरी जानकारी है पूरे भारत में फाइलिंग काउंटर बंद कर दी गई है। और सिर्फ अब जो है नए केस जो है आप सिर्फ ई फाइल कर सकते हैं, यानी कि नेटवर्क के द्वारा ही अपना फाइल कर सकते हैं। आप काउंटर पर जाकर के फाइल नहीं कर सकते। जब भी फाइल करने जाएंगे वो मना कर देंगे आपको ई फाइल करना। ई फाइल के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने केस को बना लें और टोटल केस जब तैयार हो जाए उसमें वकालतनामा, इंडेक्स, केस इंफॉर्मेशन सब को एक साथ करके उसका पीडीएफ बना लें। पीडीएफ के लिए या तो खुद आप पीडीएफ बना सकते हैं, फोटो खींच कर पीडीएफ बना सकते हैं, या जो है आप किसी नेटवर्क में जाकर के जो भी आपके पास में हो, फोटो स्टेट वाले भी कई बार पीडीएफ बना देते हैं, वो अपनी फाइल पर उसको अपने जिस लैपटॉप से काम करेंगे उस पर रख लें। तो ये बहुत जरूरी है। उस पीडीएफ को पहले बुक मार्क करना है। बुक मार्क का मतलब ये होता है कि जब बुक मार्क करेंगे, जैसे 2-3 साइट्स हैं जिसमें बुक मार्क का ये प्रोविजन होता है। बुक मार्क जो भी आप टच करेंगे अपने केसेस को, जो स्क्रीन पर आएगा वो तुरंत खुल जाएगा। और ओसीआर जो होता है, ओसीआर हर एक पेज को अलग अलग बांट देता है, ओसीआर भी करना है। ओसीआर के बाद उस फाइल को आप सेव कर देंगे। सेव करके उसका एक नाम दे देंगे, जैसे राम वर्सेस मोहन, इस तरह के जो भी केस होगा आप फाइल कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूं प्रिंसिपल कि कोई भी वकील अपने ही आईडी पे, अपने ही ईमेल पर जो है वो केस फाइल कर सकता है। मेरे आईडी पे आप केस फाइल नहीं कर सकते, जबकि मेरा आईडी आपको नॉलेज नहीं है या उसका जो है पासवर्ड नहीं नॉलेज है, तो आप नहीं कर सकते फाइल। अगर आपको सारी बात पता है मेरी ईमेल आईडी पे आप जो है कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो है इस तरह का, जरा नजदीक दिखाइए, इस तरह का खोल करके, जैसे मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं तो आप देख रहे होंगे ये हमने ई फाइलिंग के द्वारा, ई फाइलिंग सर्विस, ये देख रहे हैं ई फाइलिंग सर्विसेज खोल लेना है। ई फाइलिंग सर्विसेज जब नीचे आएंगे तो यहां पर देखिए ये सेलेक्ट स्टेट है, सेलेक्ट स्टेट है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली फाइल करता हूं तो दिल्ली कर लेना है। और ये जरूरी है कि इसमें आपका नेट सही होना चाहिए। अगर नेट स्लो है तो आपको काफी टाइम लगेगा। और नीचे फिर आइए, देखिए यहां देखिए, यहां पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया है जो मेरा रजिस्टर्ड है। आप अगर रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो वो आपका नहीं होगा। जैसे skjhalegal@gmail.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मैंने डाल दिया यूजर नेम के स्थान पे। पासवर्ड जो है मेरा वो पासवर्ड डाल देंगे। ध्यान रहे कि जो आपने गूगल पे पासवर्ड डाला है वही पासवर्ड बनाएंगे तो आपको याद भी रहेगा और इसमें भी काम आएगा। और उसके बाद कैप्चा आएगा। ये सब छोटी छोटी बातें तो आप लोग को पता ही होगा। कैप्चा मैं देख लेता हूं कि ये C357B8, जैसे इसको हम करेंगे तो ये यूजर ऑलरेडी लॉग इन, प्लीज क्लिक हियर टू लॉग इन, ये आप जैसे क्लिक करेंगे आपका वो खुल जाएगा केस फाइल करने का। मैं दोबारा कर लेता हूं इसमें। ये कई बार नेट के प्रॉब्लम ऐसा होता है कि पूरे डिवाइस को खोलता है तो ये शो करता है। इसमें फिर कैप्चा भरना है 28CYW8, और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपका ये आपका देखिए खुल गया। ड्राफ्ट प्लीडिंग, कंप्लीट प्लीडिंग्स, ड्राफ्ट आईएएस, ये सब आगे खुले हुए हैं। अब इसमें देखिए कि ई फाइल सर्विसेज आपका ये है। माई पार्टनर्स को आपको अवॉइड करना है। केस फाइलिंग में जाएंगे, केस फाइलिंग में जैसे जाएंगे तो न्यू केस आएगा। केस फाइलिंग में न्यू केसेस होगा। अब एक चीज गौर करना है, ये आपने जो सेलेक्ट किया है ये इस प्रोफाइल में, ये देखिए मेरा ये प्रोफाइल है। थोड़ा नजदीक ले आइए, मेरा प्रोफाइल को दिखाइए आप। माई प्रोफाइल में जहां भी, जैसे कि मैं नॉर्थ का फाइल करता हूं तो नॉर्थ का मुझे डालना पड़ेगा नीचे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा।
सेंट्रल का है तो सेंट्रल का डालना पड़ेगा, ईस्ट का है तो ईस्ट का डालना पड़ेगा। ये देखिए मैंने एक साकेत कोर्ट में फाइल किया है जो साउथ ईस्ट में पड़ता है। जैसे मैंने साउथ ईस्ट डाला तो सिर्फ ये मेरे साकेत कोर्ट का ही ये करेगा। ऊपर जाते हैं, इसको ओके करते हैं, इसको सबमिट करते हैं। सबमिट किया, यूजर प्रोफाइल चेंजेज हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब इसमें जो भी मेरा केस होगा ये, फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा केस फाइलिंग में। केस फाइलिंग में मैं जाता हूँ और न्यू केस में जाता हूँ। न्यू केस में देखिए सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको फाइल करना है वो डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली जैसे है, न्यू दिल्ली आ गया। और ये इसका जो है एक है, जैसे मैं सिविल केस फाइल करने जा रहा हूँ, सॉरी जो है इसमें सिविल जज आ गया, ये सीनियर सिविल जज आ गया। और जो आपने डिमांड किया है केस का, जैसे कि मैंने इंजेक्शन फाइल किया है, परमानेंट इंजेक्शन होता है पता ही होगा आपको, तो इंजेक्शन मैंने मैंडेटरी इंजेक्शन फाइल किया है, तो ये मैंडेटरी इंजेक्शन के लिए ये आ गया। इंजेक्शन मैंने किया तो मैंडेटरी इंजेक्शन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट आ गया। अब इसमें प्लेंटिफ का नाम डालेंगे। जैसे मेरे प्लेंटिफ का नाम है राहुल कुमार। मोबाइल नंबर क्लाइंट का भी दे सकते हैं और अपना भी दे सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया, इसको सबमिट करेंगे। ये मेरा ये सक्सेस हो गया, न्यू केस एडेड, ये हो गया। अब जो है आपने प्लेंटिफ का डाल दिया, अब प्लेंटिफ का डिटेल्स डालना है। नाम तो आपने लिख ही दिया था, इसके फादर्स का नाम लिख दीजिए यहाँ पर। इसमें सेलेक्ट में आप पाएंगे इनके फादर्स का नाम, ये फादर्स का नाम। इसमें मैंने फादर्स का नाम जो है भानु प्रकाश, ये कर दिया मैंने। इसकी एज जो है 38 मैंने डाल दी। और इसका कास्ट ये कहता है कास्ट का, हालांकि ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए आज की तारीख में, लेकिन हम हिंदू ये डाल देंगे। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम डाल देंगे। इसमें आगे बढ़ेंगे, इसके कॉन्टैक्ट में उसका ईमेल एड्रेस डाल देंगे। ईमेल एड्रेस ये मैंने डाल दिया। मोबाइल नंबर ऑलरेडी डाला ही था। इसका प्राइवेट जॉब करता है, प्राइवेट जॉब डाल देंगे और इसका एड्रेस डाल देंगे। ये एड्रेस आपने दे दिया। पिन नंबर डाल देना है इसमें, पिन नंबर मैंने डाल दिया। सेलेक्ट स्टेट करना है, तो जो जहां पे आपका प्लेंटिफ रहता है वहां उसको डाल देना है। इसलिए ये उत्तर प्रदेश में रहता है तो इसका उत्तर प्रदेश डाल देंगे, क्योंकि नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसका डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, तो इसका ये गौतम बुद्ध नगर पड़ता है। ये है, ये आपका अब ये अपडेट कर देना है, अपडेटेड हो गया। अब मुझे डिपेंडेंट का डालना है। डिपेंडेंट ये रहा डिपेंडेंट। जैसे क्लिक करते हैं, डिपेंडेंट जो है इसके कंपनी का नाम में काम करता था, उसकी एक उसका केस, उसके खिलाफ केस है इंटैक्ट इन्फोटेक, इसमें काम करता था, उसी का ये डिस्प्यूट है। चूंकि कंपनी का जो है वो है नहीं कोई, और ना ही उसका एज होता है ना कुछ होता है, तो इसको सारे, अगर डिपेंडेंट पर्सन है उसका नाम डाल देना है, एज डालना है, और इसका ईमेल है, ईमेल डाल देना है। मोबाइल नंबर उसका होगा, मोबाइल नंबर डाल देना है। और वो चूंकि प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी भी देना है। एड्रेस उसका है, तो एड्रेस जैसे उसका एड्रेस है ओखला इंडस्ट्री, ओखला इंडस्ट्री न्यू दिल्ली, ठीक है। अब पिन कोड जो है उसका ये है 110020। आपको पता ही होगा ये सारा स्टेट जो है चूंकि दिल्ली का है, तो दिल्ली का जहां भी केस फाइल कर रहे हैं वहां डाल देना है। स्टेट इंफॉर्मेशन दे रहा है,
तो ये फिर से दिल्ली का डाल देना है। अब ओखला इंडस्ट्री कहाँ पड़ता है, तो साउथ ईस्ट में पड़ता है, तो साउथ ईस्ट में ये डाल देना है। ये सारी फॉर्मेलिटी आपको करने के बाद समझ में आएगा। ध्यान रहे कि इसको सेव कर लेना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो बार बार जो है फिर आपको करना पड़ेगा। ये मेरा सक्सेस हो गया। अब जो है नेक्स्ट में, ये देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बस इसमें है कि कौन से डेट को इन दोनों का डिस्प्यूट हुआ। जैसे मेरे केस के हिसाब से 19/9/2023 को डिस्प्यूट हुआ। फैक्ट्स क्या था, इसने कुछ डिमांड की थी, रिलीविंग लेटर्स मांगा था, वो उसने रिफ्यूज कर दिया था कंपनी ने। तो इसको करके इसको सेव कर लेना है और इसके फिर आगे नेक्स्ट हो जाना है। टाइम मांगता है, टाइम देने की जरूरत नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन कब शुरू हुआ, जब उसने रिलीविंग लेटर मांगा, तो लिख देना रिलीविंग लेटर रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज किया, डेट ऑफ वही है 19/9 को रिफ्यूज कर दिया था। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही है कि रिलीविंग लेटर इशू किया जाए, रिलीविंग लेटर जो है वो इशू किया जाए। प्रेयर क्लॉज यही है कि उसको डायरेक्शन दिया जाए कि रिलीविंग लेटर उसको दिया जाए। अब सूट प्राय जो है, जो भी केस की वैल्यू होती है, जैसे मेरे 200 रुपए की वैल्यू है, इसका कोर्ट फीस 20 रुपए लगता है, तो मैंने 200 रुपए दे दिया। अब ये देखते हैं प्लेंटिफ की लोकल लैंग्वेज क्या है, लोकल लैंग्वेज में ओके कर देना है। हिंदी इंग्लिश चलता है यहाँ पर। अब केस का ये देना है कि कौन सा स्टेट है, तो दिल्ली स्टेट है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट है इसका, साउथ ईस्ट में कर देना है। एक भी इंफॉर्मेशन गलत होगा आपका आगे केस आगे बढ़ेगा नहीं, आपको ऑब्जेक्शन आता रहेगा। अब मैंने किस इसमें डाला है, मेंटेन इंजेक्शन डाला है, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आता है 39 के, तो हमें यहाँ पे लिखना है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हिसाब से। जरा दिखाइए यहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ, स्पेसिफिक, इसमें आपका चुनाव आ जाएगा, आपने ये चुन लेना है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। 39 होता है, ये सेक्शन आपको देखना पड़ेगा कौन सा सेक्शन है। जैसे मेरा 39 में है, तो मैंने 39 में डाल दिया। अब जैसे ये करेंगे आपका नेक्स्ट, तो ये प्रॉब्लम्स आएगी। आपको उससे अच्छा है कि आप उसको सेव कर लें। सेव आपने किया, ये सक्सेसफुल हो गया। अब देखिए ये, इसमें आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि राहुल कुमार का केस जो है, जो मेल है, और ये है फादर्स नेम आ गए, ये आ गए। इसमें ई फाइल केस करना है, वो पूछेगा कि क्या आपको फाइल करना है, वो कंफर्म करेगा, तो ये आप कहेगा यस। जैसे कंफर्म करेगा तो आपका केस का डिटेल नाम आ जाएगा। जैसे ही आएगा आप क्या करोगे, फिर प्लीडिंग्स वाले में जाओगे। प्लीज में जाओगे और अब आप अपने केस का नाम, जैसे कि मेरा सूट है, सूट फॉर मैंडेटरी इंजेक्शन लिख लेंगे। ये जरूरी है, ये तो केस आगे बढ़ेगा नहीं। और यहां पर देखिए ये सर्च माय केस, इससे अच्छा है कि आप न्यू केस में डालिए, क्योंकि आपका नया केस है, तो इसमें एक नंबर आ जाएगा। जो देखिए ये नंबर आ गया, देख रहे होंगे आप, नंबर आ गया। अब मैंने जो कहा था कि आप केस जो है आपने पहले से फाइल कर रखा है, तो उसको, जैसे मैंने राहुल वर्सेस इंटैप कर रखा है, इसको डाल देना है। जैसे डालेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन डाउनलोड नहीं हुआ, इसको आप जो है इसको ऐड करना है, आपने फाइल को इसको ऐड करना है। ऐड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी हैवी फाइल जो है इसमें ऐड हो रही है। फिर इसके बाद देखिए ये सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट कर लेना है। इस केस के लिए जरूरी है कि आपका नेट जो का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। नेट अगर कमजोर है तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। नेट अच्छा होना चाहिए, ये जरूरी है। मैं कोशिश कर रहा हूं
बाकी पूरा आपको बता दिया मैं आपको। हाँ, ये आ गया। अब इधर आ जाइए जरा नजदीक से। अब इसके बाद ये इंडेक्सिंग में जाना है। इंडेक्सिंग मतलब पेज नंबर पूछता है कि कौन सा पेज है नहीं है। या नेट का इशू आ रहा है। हाँ, जैसे ये आएगा तो इसमें आपको आएगा, आपका फाइल यहाँ पे आ जाएगा और आपका पेज नंबर आ जाएगा। जैसे मेरा 22 पेज है, आपको यहाँ पर 1 से 22 तक पेज लिख देना है। उसके बाद ई साइन करना है। ई साइन ये सब आपको जानकारी होगी कि पहले आपका आएगा, आप अपना फोन नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा। ओटीपी आएगा, आप ओटीपी में जैसे करेंगे आपका वेरीफाई हो जाएगा। फिर क्लाइंट का आएगा। क्लाइंट का जैसे राहुल का है, राहुल का वो जो है वो फोन नंबर डालना है। लेकिन राहुल का फोन मत डालिएगा, आप अपना ही डालिएगा ताकि ओटीपी आप पास आए। आप अपने क्लाइंट को बार बार कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। तो फिर वो उसको वेरीफाई करने के बाद आप उसको ओके कर दीजिए। ये आपका यहाँ पर केस पूरा फाइल आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएगा, क्योंकि आपने बुकमार्क कर रखा है, ओसीआर कर रखा है। ये आपका केस जो है सबमिट हो जाएगा। फिर इसको आप ई फाइलिंग में जाएंगे और आप देखेंगे कि एक आपका यहाँ पे ड्राफ्ट रीडिंग में आ चुका है। इसको जैसे ही खोलेंगे ये आपको जो है इसमें जैसे देखेंगे यहाँ पे सबमिट का बटन आएगा। क्योंकि ऑलरेडी ये सबमिशन हो चुका है, इसमें यहाँ सबमिट का बटन आया। सबमिट का बटन जैसे डालेंगे आपका केस सबमिट हो जाएगा। वो आपका केस पेंडिंग हो जाएगा। पेंडिंग होने के बाद देखिए, जैसे मेरे मेरे केस में पेंडिंग हो चुका है और मैं वेट कर रहा हूं कि उसको अप्रूव कर दे। ये देखिए, नजदीक लाइएगा जरा सा। मैंडेटरी इंजंक्शन राहुल कुमार वर्सेस एमएस टैब इन्फोर्टिंग। ये देखिए, ये सारा डिटेल आ गया। व्यू स्टेटस आपकी अभी तक स्टिल पेंडिंग, वो ऑफिस के द्वारा देखा गया नहीं गया है। लिखा केस नॉट वेरीफाइड इन सीआईएस। आपको जैसा ही वहां से अप्रूव होगा आपका केस तैयार होगा। इस तरह आप देखिए, आप केस फाइल आसानी से कर सकते हैं। किसी तरह का प्रॉब्लम के लिए मेरा फोन नंबर है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं। कोई तरह प्रॉब्लम आए मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगर किसी तरह प्रॉब्लम हो, बहुत आसान है। पहले बहुत जरूरी है नेट आपका ठीक होना चाहिए। कमजोर नेट से आपको वो दिक्कत आएगी। आप अपनी फाइल पहले से तैयार कर लें, बुकमार्क और उसे आप पहले से तैयार कर लें। इंडेक्स से लेकर के केस इंफॉर्मेशन से लेकर के वकालतनामा तक पूरी आपकी फाइल पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे आप डालेंगे 1 दिन के बाद इंफॉर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद वहां से अप्रूवल के लिए वहां पे जाएंगे, ओरिजिनल फाइल करेंगे, आपका डेट मिल जाएगा। उसके बाद आपका केस चलेगा। थोड़ा सा टफ तो है। इस केस को आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप अपने वीसी के द्वारा कर सकते हैं। किसी तरह का अगर आपको पूछना होगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।